हेलो दोस्त, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। एक मुर्गा और एक मुर्गी रहती है। उसके एक नन्हा सा बच्चा रहता है। मुर्गी अपने बच्चे को पोस पाल कर बड़ा करना चाहती थी। मुर्गी दाना के खोज में अपने बच्चे को भी अपने साथ ले जाती थी। जो भी दाना मिलता था तो मुर्गी अपने बच्चे को खिलाती थी, लेकिन अपने नहीं खाती थी। एक दिन की बात है, मुर्गी के बच्चे अपने घोंसले में था। मुर्गा मुर्गी अपने बच्चे को देखभाल कर रही थी। तब तक एक बिल्ली आ जाती है। बच्चा को देखकर बिल्ली के मुंह से पानी आ जाता है। बिल्ली सोचने लगती है, आज नहीं तो कल इस बच्चे को तो खा ही जाऊंगी। बिल्ली यही बात सोचकर अपने घर लौट जाती है। बिल्ली को चले जाने के बाद मुर्गी अपने पति से बोली, आज हमारे बच्चे को एक बिल्ली देखकर गई है। हमें डर लगता है कहीं हमारे बच्चे को खा ना जाए। हमारी सारी सपना अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैं अपने बच्चे को बाल विवाह करना चाहती हूँ। मुर्गी की बातें सुनकर मुर्गा अपने पत्नी से बोला, इसमें घबराने की क्या बात है, चलो हम यह जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चलते हैं। मुर्गी अपने पति से बोली, अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, दूसरे जंगल कैसे जाएगा। मुर्गे ने बोला, हम अपनी पीठ पर बैठाकर दूसरे जंगल ले चलेंगे। मुर्गे की बात सुनकर मुर्गी हाँ कर देती है। मुर्गी अपने बच्चे को अपने पीठ पर बैठाकर दूसरे जंगल चल देती है। जब मुर्गी थक जाती है तो मुर्गा अपने पीठ पर बैठाकर चलने लगता है। इसी तरह कुछ देर के बाद रानी चिड़िया के पास आ जाती है और रानी चिड़िया से बोली, बहन, क्या मैं इस जंगल में रह सकती हूँ? मैं अपना घर द्वार छोड़कर आई हूँ। क्यों नहीं, यह जंगल सभी चिड़ियाओं और जानवरों के लिए है। तू अपना घोंसला बनाओ और खुशी पूर्वक रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुर्गी रानी चिड़िया से बोली। चिड़िया बहन, आपका बहुत नेक विचार है। मुर्गी उसी जंगल के किनारे एक घोंसला बनाती है और तीनों परिवार खुशी पूर्वक रहने लगता है। एक दिन की बात है, रानी चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल चली जाती है। देखती है कि एक मुर्गा अपने बच्ची को दाना खिला रहा था। रानी चिड़िया उस मुर्गे के पास आती है और मुर्गे से बोली, मुर्गे भैया, इस जंगल में अकेले अपने बच्ची को दाना खिला रहे हो, क्या इसका माँ नहीं है? मुर्गे ने रानी चिड़िया से बोला, क्या करूँ चिड़िया बहन, यही मेरा एक बच्ची है। इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा कर दूंगा और शादी ब्याह कर दूंगा तो हमारा सारा टेंशन दूर हो जाएगा। मुर्गे भैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बच्ची को अच्छा घर में शादी कराऊंगी। मुर्गा बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं अपने बच्ची को शादी करके अस्थिर हो जाऊँ। जैसी आपकी मर्जी, मैं अपने घर जाऊंगी तो लड़के वाले मुर्गे से बात करूंगी। रानी चिड़िया इतना बात कहते हुए अपने घर चल देती है। थोड़े देर के बाद अपने घर लौट आती है। सुबह होते ही रानी चिड़िया मुर्गा और मुर्गी के पास आती है और मुर्गी से बोली, बहन, मैं कल दूसरे जंगल गई थी। मुझे एक मुर्गा भैया मिला। उसका एक सुंदर बच्ची है। उस बच्ची को माँ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चे का शादी उस मुर्गे के बच्ची से हो जाए। रानी चिड़िया की बातें सुनकर मुर्गा बोला, क्या वह मुर्गा हमें दाम दहेज देगा? नहीं भैया, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लड़की अनाथ है। दाम दहेज कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परिवार अच्छा मिलेगा। मुर्गी रानी चिड़िया से बोली, हाँ चिड़िया बहन, यह रिश्ता मुझे मंजूर है। जाकर बोल दो कि मैं अपने लड़के की शादी छोटी उम्र में बाल विवाह करना चाहती हूँ। रानी चिड़िया मुर्गी से सारी बात बताने के बाद उड़ते हुए अपने घर चल देती है। दूसरे दिन शिव मंदिर के पास मुर्गा मुर्गी के शादी का दिन रखा जाता है। मुर्गी शादी का कार्ड लेकर गोरी कौवी के पास आती है और गोरी कौवी से बोली, कवि बहन, मैं अपने लड़के की शादी कर रही हूँ, बाल विवाह। ये लोग कार्ड हमारे घर आ जाना। मुर्गी गोरी कौवी को कार्ड निकाल कर देती है। कार्ड देखकर गोरी कौवी खुश हो जाती है और मुर्गी से बोली, अरे यह तो बहुत खुशी की बात है, मैं आपके लड़के की शादी में जरूर आऊंगी। फिर मुर्गी कार्ड लेकर तोते के पास आती है और तोते से बोली, तोते भैया, यह लो कार्ड, मेरे लड़के की शादी है, जरूर आना। मुर्गी कार्ड निकालकर तोते को देती है। कार्ड देखकर तोता खुश हो जाता है और मुर्गी से बोला, इस जंगल में पहली मुर्गी हो जो अपने लड़के के शादी में कार्ड दे रही हो। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपके लड़के की शादी में ज़रूर आऊँगा।
आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।